मॉर्निंग। आज मैं फिर एक बार परमेश्वर का वचन आपके पास बांटने जा रहा हूँ। छोटा सा वचन जो प्रभु ने मेरे अंदर बोझ दिया है। ओके, सो आज मेरा टॉपिक है प्रोमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ओके, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो परमेश्वर जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, ओके, तो पूरा बाइबल परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ ही जुड़ा हुआ है या परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में से भरा हुआ है। ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर शायद प्रतिज्ञा परमेश्वर की बाइबल में उसने हमारे लिए, आप सभी के लिए की है। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी प्रॉमिसेस या जो भी प्रतिज्ञा हम हर एक के लिए की है, वो हमारे हर एक के जीवन में वो पूरा करने में हमेशा तैयार रहता है, या परमेश्वर विश्वास योग्य है उसके हर प्रतिज्ञा को हम सबके जीवन में पूरा करने के लिए। ओके, सो परमेश्वर क्योंकि उसने वचन के द्वारा ढेर सारी प्रतिज्ञा की है हम हर एक के लिए। ओके, और उसका वचन हम हर एक विश्वासी के लिए, हम परमेश्वर का हर एक वचन हम सब विश्वासी के लिए एक आशीष का सोर्स है। और परमेश्वर के प्रॉमिस के द्वारा परमेश्वर का हर एक वचन हम हर विश्वासी के लिए एक आशीष का सोर्स है परमेश्वर के उसके प्रॉमिस के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है कि वो उसके हर प्रॉमिसेस को हमारे जीवन में पूरा करे। ओके, क्योंकि हर एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हम हर एक के जीवन में हर रोज डेली हमारे लिए वो आमीन है। और जिसे हमको डेली हमको कबूल करना है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है और पूरा भी वही करेगा। ओके, जैसे डेली के रूटीन में हमारे जैसे हम सुबह उठते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो फाइनेंशियली प्रोविजन, ये भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। एंड सेकेंड है कि गुड हेल्थ, तो ये भी परमेश्वर ने हमको प्रतिज्ञा की कि मैं हमको अच्छे तंदुरुस्त रखेगा, अच्छे हेल्थ में रखेगा। तो ये बहुत सारी और भी प्रतिज्ञा है। ओके, क्योंकि परमेश्वर है, तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य ने कि वो झूठ बोले। तो वैसा एक वचन हम देखेंगे तीतुस का पहला अध्याय और दूसरा वचन में क्या लिखा है। तीतुस चैप्टर 1:2 में लिखा है कि उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। ओके, जब एक बार परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए, परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा, वो प्रॉमिसेस हम हर एक के जीवन में पूरा होकर ही रहेगा। ओके, तो पुराने करार में भी परमेश्वर ने बहुत सारे नबियों को प्रतिज्ञा की और उसके सेवकों को प्रतिज्ञा किया, और परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को जो नबियों को किया था वो अपने समय में पूरा किया। परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को अपने समय में पूरा किया। ओके, आज भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर भी बहुत सारी प्रतिज्ञा की। ओके, और वो प्रतिज्ञा, वो प्रॉमिसेस हम हर एक के जीवन में भी पूरा किए हैं। ओके, जैसे कि उद्धार। ओके, जैसा बाइबल में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हमने परमेश्वर का, प्रभु का नाम लिया, उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तो परमेश्वर ने कहा और हमको उद्धार मिल गया है। सेकेंड, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, तो आज आपको और हमको अनंत जीवन भी परमेश्वर ने दिया है। ओके, तो और उसके अलावा हमारे मसीह जीवन में और भी बहुत सारी प्रतिज्ञा हम हर एक के जीवन में पूरी हुई। और एक वचन में हम देखेंगे 2 कोरिन्थियन 1:20 में क्या लिखा है। 2 कोरिन्थियन 1:20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हक के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी हुई है, और उसके द्वारा ही आज हमको और आपको उसके प्रतिज्ञा के अनुसार
अनंत जीवन मिला, उद्धार मिला, तो ये परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा इसी के लिए होती है, क्योंकि उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरा किया है। और यही नहीं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जैसे हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना जीवन दे दिया, अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तो बहुत सारी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में पूरी किया है उसके वचन के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल है पीस, आपको हम सबको पीस मिला है, जॉय है, ब्लेसिंग, अथॉरिटी, पावर एंड हिज प्रेजेंस, ओके, और होली स्पिरिट, ये सारी प्रतिज्ञा है। तो ये परमेश्वर ने उसके वचन के अनुसार हम सबके जीवन में पूरा किए हैं, ओके। और ये प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने, ये प्रोमिसेस पूरा किया है, ये प्रोमिसेस परमेश्वर ने हमारे से कोई भी बिना अपेक्षा रखे उसे पूरा किया है। Once again I tell you, ये सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपसे और हमसे बिना कोई अपेक्षा रखे उसे हमारे हर एक के जीवन में पूरा किया है, ओके ओके। लेकिन सेकेंड, कुछ प्रतिज्ञा ऐसी है परमेश्वर की जो परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ अपेक्षा रखकर, कुछ प्रतिज्ञा है, कुछ प्रोमिसेस परमेश्वर के ऐसे जो हम हर विश्वासी से अपेक्षा रखकर परमेश्वर उसके प्रॉमिस को पूरा करता है या करना चाहता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे है मैथ्यू 6:33, हम सब जानते हैं कि मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, और मैथ्यू 6:33 में लिखा है कि परमेश्वर, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिलेगी। परमेश्वर कहता है कि अपेक्षा रखता है कि आप और हम सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और उसका राज की खोज करें, ताकि जितने भी प्रोमिसेस परमेश्वर ने बोले हैं कि सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। सारी वस्तुएं, हर चीज, हर वस्तुएं परमेश्वर हमको उसके प्रतिज्ञा अनुसार देगा, बट आपको और हमको उसके धार्मिकता की और राज की खोज करना है। ये परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके राज की खोज करें और धार्मिकता की खोज करें, ओके। और मैथ्यू 7 और 8 में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा। तो अपेक्षा करता है कि हम मांगे, प्रार्थना में प्रभु से मांगे, मध्यस्थी में परमेश्वर से मांगे, उससे मध्यस्थी करें, ओके। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढना है हमको। परमेश्वर अपेक्षा रखता है कि आप और हम उसका राज्य को ढूंढे, उसको ढूंढे, परमेश्वर को खोजे, वचन में खोजे और प्रार्थना में खोजे, स्तुति आराधना में खोजे। ये अपेक्षा है परमेश्वर। ढूंढो तो पाओगे, ओके। खटखटाओ तो खोला जाए। हमको खटखटना है, स्वर्ग का दरवाजा परमेश्वर खटखटना है, ओके, ताकि परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खुल जाएगा और उसकी प्रतिज्ञा, आशीष की प्रतिज्ञा, ढेर सारी प्रतिज्ञा हर एक के जीवन में पूरी होगी, ओके। ये सारी प्रोमिसेस है, मांगना, ढूंढना, खोजना और उसके राज को खोजना। तो ये सारी प्रतिज्ञाएं हमको, जैसे परमेश्वर ने बोला कि अपेक्षा रखा है कि ये मैं अपेक्षा रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के उसके राज्य और धार्मिकता की खोजे, ओके। ये उसके बाद परमेश्वर को सारे चीजें हमको हमारे जीवन में ऐड करेगा, ओके। तो ये विश्वास के साथ, इस प्रतिज्ञा को आपको और हमको विश्वास के साथ हमारे अंदर रखना है और अंदर उसको गहराई से विश्वास के साथ उस प्रतिज्ञा को क्या करना है, स्वीकार करना है, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा, उसके समय के अनुसार परमेश्वर उसकी उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, ओके। जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, इतने उम्र में भी, 100 साल का होके भी उसने कहा कि तेरे ही द्वारा
मैं तेरा वंश को चलाऊंगा। ओके, असंभव को संभव किया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, इब्राहिम ने गहराई से उसके ऊपर विश्वास किया, और कुछ साल के बाद परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को इब्राहिम के ऊपर पूरी किया। ओके, और उसको एक बच्चा दिया, ओके, लड़का दिया, और उसका बेटा, उसका वारिस ही वो पूरा वो वंश, उसके द्वारा ही उसका वंश आगे बढ़ा। ओके, और आज हम और आप भी परमेश्वर के, बाइबल में लिखा है कि हम सब इब्राहिम की संतान है, इब्राहिम के द्वारा हम आशीष पाएंगे। ओके, सो आज ये भी प्रतिज्ञा हमारे ऊपर परमेश्वर पूरा किया है और करता रहेगा। ओके, सो तो 2 पत्रस 3:13 हम देखेंगे। 2 पत्रस 3 और 13 वचन में क्या लिखा है? उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करती है। ओके, सो ये परमेश्वर, यहाँ 2 बातें हैं। परमेश्वर की वापसी के बारे में प्रभु यीशु बता रहा है हमको, उसके वापसी के बारे में, कि दूसरा है नई पृथ्वी। परमेश्वर हमको नई पृथ्वी, नया आकाश देने आने वाले हैं, और जैसे उसने कहा कि मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और फिर आऊँगा, तो ये भी प्रतिज्ञा, प्रॉमिसेस परमेश्वर हमारे ऊपर जरूर पूरा करेगा। ओके, लेकिन सिर्फ आपका और हमारा करते हुए हमारा काम है कि हम उसकी प्रतिज्ञा के ऊपर हम विश्वास करें और उसके इंतजार करें। परमेश्वर को समय, उसके समय के अनुसार परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञा पूरा करेगा। तो प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है कि हमको किस चीज़ की कब आवश्यकता है, और ताकि उसी समय वो उसकी प्रतिज्ञा को उसके वचन के अनुसार वो जरूर पूरा करता है। ओके, लेकिन कभी क्या होता है कि रोज के जीवन में हम सब इस संसार में रह रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और अलग अलग बातों का हम सामना करते हैं, अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं। तो हालात, परिस्थिति, कभी कभी परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को हम हमारे से, मतलब उसको हम भूल जाते हैं, उसकी प्रतिज्ञा को। तो हमको जो भी हालत परिस्थिति हो, हर हालत परिस्थिति पे, हर सिचुएशन में परमेश्वर ने उसमें वचन में उसका सॉल्यूशन दिया है, प्रतिज्ञा दिया है। तो ऐसे समय में, हर हालत परिस्थिति में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमको याद करना है और उसके लिए वेट करना है, ताकि परमेश्वर वो सही समय में, उसके समय में उसकी प्रतिज्ञा को हम हर एक के जीवन में वो पूरा करें। ओके, सो इब्रानी 10:36 में क्या लिखा है? इब्रानी 10:36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। बाइबल में भी लिखा है कि तुमको धीरज धरना, पेशेंस रखना आवश्यक है। ओके, जरूरी है पेशेंस रखना। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए अगर हम हमारे जीवन में, फैमिली में देखना चाहते हैं, बिजनेस में, जॉब में, प्रमोशन में और उन्नति में, तो प्रतिज्ञा तो परमेश्वर ने किया है, लेकिन आपको हमको धीरज रखना जरूर है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ओ वाह, प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। सो आज हमको हमारे जीवन में प्रतिज्ञा के परमेश्वर का फल चाहिए, तो हमको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है। ओके, प्रेज गॉड। तो जब हम पेशेंस रखेंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरी होते हुए जरूर देखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि आज कल कौन से हालत परिस्थिति हम सब गुजर रहे हैं। ओके, हर जगह पे डर का माहौल है, बीमारी का,
माहौल चल रहा है, ओके, लेकिन परमेश्वर ने हमें हर एक को, किसी को भी इस महामारी तक आने नहीं दिया, हम तक आने नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा है कि कोई भी महामारी तुम तक नहीं पहुंचेगी। ये भी एक प्रतिज्ञा है और सचमुच परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को आज हम हर एक के ऊपर पूरा कर रहे हैं। प्रभु का कवच हमारे ऊपर है, इसलिए आज हम सब उसे उस वायरस से सब दूर है। आमेन। सो प्रेज गॉड। सो वेट करो, वेट एंड वॉच। प्रभु अपने समय में प्रतिज्ञा को उसके जरूर पूरा करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है, हम देखा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। आमीन। तो हम हमारे जीवन में आशीष चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, बिजनेस में, जॉब में, घर में, हमारे फैमिली के जीवन में, बच्चों के जीवन में, तो हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर ध्यान देना है, गहराई से उसको, उस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में लेना है और लगातार उसके लिए प्रे करना है और वेट करना है। सो लास्ट मैं एक वचन पढ़कर फिनिश करेंगे। ड्यूटरोमी, व्यवस्था विवरण, पहला अध्याय 11 वचन। ड्यूटरोमी पहला अध्याय 11 वचन में क्या लिखा है? तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। आमीन। हमारे पितरों का, याकूब का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, बाइबल में हम सबके लिए एक प्रोफेटिक वर्ड है कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। हम सबको परमेश्वर, हम सबको, आपको परमेश्वर 1000 गुना बढ़ाएगा, जॉब में, बिजनेस में, और अपने वचन के अनुसार, अपने प्रॉमिस के अनुसार, ओके, और तुमको आशीष भी देता रहे, यानी कि परमेश्वर कंटिन्यू आपको और हमको आशीष देता रहे। आमीन। सो वेट, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करो और उसके प्रतिज्ञा के ऊपर लगातार प्रार्थना में रहो। परमेश्वर अपने समय में उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस सारे वचन के लिए, पिता, आपकी प्रतिज्ञा के लिए। प्रभु आपने जो भी प्रतिज्ञा आपने हमें दी है, प्रभु हम हर एक के जीवन में उस प्रतिज्ञा को आप पूरा कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आप परमेश्वर है जो झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर प्रभु हम हर एक के जीवन में, प्रभु हमारे फाइनेंशियली जीवन में, प्रभु हमारे स्पिरिचुअली जीवन में, प्रभु जी, ओ प्रभु हर प्रतिज्ञा को पूरा कर। और प्रभु ये जो भी इस वीडियो को देख रहे, प्रभु प्रार्थना करते घर को आशीषित कर प्रभु, और ड्यूटरोमी 1:11 के वचन के अनुसार, हाँ प्रभु, हमें हर एक को, सभी को 1000 गुना प्रभु आशीषित कर, और उन्हें प्रभु जी उन्नति, हर एक को उन्नति देता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं हर प्रतिज्ञा के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, सारा महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।